प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। महत्वपूर्ण बातें आज बताने जा रहा हूँ आपको। महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। तिलांजलि देने के बाद पांडव सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापिस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मैं आज बाणों की सैया पे सोया हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैं किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। तब इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा है, आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101 वे पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अगले भाग पर एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने वाहन से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरियों का पेड़ पर जा गिरा और बेरियों के कांटे उसके पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाके गिरा था। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तरफ तरफ कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे भीष्म पितामह, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकैटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मुख दर्शन बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म छिन्न हो गए और करकैटा का श्राप आप पर लागू हो गया। पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि है और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता है। तो इसमें आपने सीखा कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।